हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी पाठशाला। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेयर फॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चंस। पेयर फॉर्मेशन रीजनिंग के टॉपिक है। तो हम देखते हैं हम लोग किसी वर्ड से कैसे पेयर को फॉर्म करते हैं। जैसे एक वर्ड स्टूडेंट दिया हुआ है तो हमें इससे कितने नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्म हो सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वर्ड है, हमको स्टूडेंट दिया हुआ है, इससे हमको पेयर्स निकालना है। मतलब जैसे अगर हमारा एक पेयर्स देखिए पहले नज़र आ रहा है एस और टी एक पेयर नज़र आया। मतलब हमारे जो है अल्फ़ाबेट्स के बीच में जितने भी लेटर्स होते हैं उतने ही लेटर्स यहाँ पे भी हमें सेम नंबर ऑफ लेटर्स इसमें हमको होना चाहिए। अब जैसे एस और टी के बीच में हम लोग अल्फ़ाबेट में एक भी लेटर्स नहीं होते इसके बीच में, तो यहाँ पे भी हमारे एक भी लेटर्स नहीं है। तो एस के बाद ऐसे भी टी आता है, एक पेयर हमें मिला। दूसरा पेयर आपको देख रहे होंगे कि टी और यू, आपका दूसरा पेयर मिल गया आपको। उसी तरह जब एस और टी एक पेयर होता है, दूसरा पी अगर टी और यू हुआ तो एस के बाद टी के बाद यू होता है। तो एस और यू के बीच में देखिए आपके अल्फ़ाबेट्स में एक ही लेटर्स होते हैं और यहाँ पर भी आपके एक लेटर्स हैं। तो एस और यू जो है आपका तीसरा पेयर बन जाता है। उसी तरह अब आगे देखिए डी और ई भी एक पेयर आपका निकल गया। डी और ई भी आपका एक पेयर बनता है। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें जैसे एन से आपका और कोई पेयर नहीं बन रहा है, इधर आपका और भी कोई नहीं बन रहा। अब पहले हम लोग लेफ़्ट डायरेक्शन से देखें, लेफ़्ट में हमारा जितना पेयर्स मिल गया उधर देख लिए। फिर हम लोग राइट से देखेंगे, राइट से कितने पेयर्स हमें मिल रहे हैं। तो राइट से जैसे टी से लेके चलते हैं इधर, तो टी से देखते हैं, टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो टी से एक भी पेयर हमें नहीं मिल रहा है। एन से देखते हैं तो एन ओ पी क्यू आर एस। हाँ देखिए एन और एस के बीच में हमारे अल्फ़ाबेट्स में जितने लेटर्स होते हैं उतने ही लेटर्स हमारे यहाँ पे भी एन और एस के बीच में है। तो हमारा एक पेयर आपका एन और एस हो गया, ठीक है। फिर इधर हम लोग देखते हैं ई से बनता है कि कोई पेयर्स एफ जी एच आई, ई से कोई भी नहीं बन रहा है, डी से भी आपका नहीं दिख रहा, इधर आपका कोई भी पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट वर्ड से हमें कितने नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्म हुए, एस टी आपका एक हो गया, दूसरा आपका टी और यू हो गया, तीसरा आपका एस और यू हो गया, चौथा आपका डी और ई हो गया, और पांचवा हो गया आपका एन और एस। तो हमें स्टूडेंट वर्ड से 5 नंबर ऑफ पेयर्स मिलते हैं। उसी तरह और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है अगर अल्फ़ाबेट्स लेकर के, तो आप इसे नंबर्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सारे अल्फ़ाबेट्स के प्लेस वैल्यू अगर याद है आपको, तो उससे आप और इजीली इसे निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देख लीजिए, एस का प्लेस वैल्यू आपका होता है 19, टी का प्लेस वैल्यू आपका 20 होता है, यू का प्लेस वैल्यू आपका 21 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एन का आपका 14 होता है, और टी का आपका प्लेस वैल्यू 20 होता है। ये हमें याद है और आपको भी याद करना होगा, आपको इसके प्लेस वैल्यू कितने होंगे। तो जैसे 19, अगर आप इस तरह से कन्फ्यूज़न होता है तो वर्ड नंबर्स लिख करके, सारे के प्लेस वैल्यू लिख करके भी आप इसे ईजिली फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा 19 के बाद 20 आता है, तो आपका एक पेयर ऐसे भी मिल गया। 20 के बाद 21 होगा, फिर 19 से 21 आपका तीसरा पेयर हो जाएगा, 4 to 5 आपका एक पेयर मिल गया। तो आप नंबर के थ्रू जो ज़्यादा इजीली फॉर्म कर सकते हैं। जैसे 20 इधर आपका कोई नहीं दिख रहा है, 20 से इधर भी आपको कोई नहीं मिला। 14 से जैसे आपने देखा 14 और 19 के बीच आपके 4 नंबर्स होते हैं, तो यहाँ 15, 16, 17, 18 होंगे। इसके बीच यहाँ पे भी आपके 4 नंबर्स हैं। उसी तरह जैसे हमने देखा था यहाँ पे लेटर्स में भी 4 है। तो इस तरह से हम लोग भी निकाल सकते हैं, पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे ब्यूटीफुल। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे ब्यूटीफुल। चलिए आप भी मेरे साथ बनाते जाइए। जैसे ब्यूटीफुल वर्ड से हमें कितने नंबर ऑफ पेयर्स मिलते हैं। जैसे बी से स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग लेफ़्ट से लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग राइट से देखेंगे। बी से लेंगे, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। बी से हमें एक भी पेयर्स इधर नहीं मिल रहे हैं। ई से लेके चलते हैं हम लोग, एफ ई एफ जी एच आई। देखिए ई और आई आपका एक पेयर मिला। फिर देखिए आपका आई से एल आपका एक पेयर मिल रहा है। आई के बाद आपका जे के एल, आई और एल के बीच में आपका 2 लेटर्स होता है, और आपका यहाँ पे भी आई और एल के बीच में 2 लेटर्स हैं।
और फिर जब ई से आई हो गया आपका, आई से एल हो गया आपका, तो ई से आपका एल भी तीसरा पेयर आपको मिल गया। ठीक है, और देखते हैं क्या लेफ़्ट डायरेक्शन से और भी हमें कोई पेयर्स मिल रहे हैं। तो लेफ़्ट से तो आपका एक भी पेयर्स और नहीं दिखाई दे रहा। अब राइट से देखते हैं हम लोग, जैसे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इधर से नहीं बन रहा। यू से भी आपका नहीं बन रहा है, आई से भी नहीं आपका बन रहा है। देखिए टी और यू, आप यहाँ पे आपका एक और पेयर मिला, टी और यू। इधर आपका और कोई नहीं बन रहा है। तो ब्यूटीफुल वर्ड से आपको कितने नंबर ऑफ पेयर्स मिले? एक आपका हो गया ई और आई, दूसरा हो गया आपका आई और एल, तीसरा हो गया आपका ई और एल, और चौथा हो गया आपका टी और यू। तो ब्यूटीफुल वर्ड से आपको 4 नंबर ऑफ पेयर्स मिल गए। अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेडिटेशन है। ठीक है, मेडिटेशन से भी हम लोग इसी तरह पेयर फॉर्म करेंगे। सेम रूल आपको इसमें भी लगाना है, या तो आप लेटर्स से लेकर के देखें अल्फ़ाबेट के थ्रू, या फिर आप इसके प्लेस वैल्यू लिख करके भी इसे निकाल सकते हैं। ओके, तो मेडिटेशन से देखते हैं एम से क्या बन रहा है। कोई एम के बाद आपका एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, एम से आपका एक भी पेयर्स नहीं मिल रहा। तो ई से लेके चलेंगे, एफ ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो इधर ई से भी आपका एक भी पेयर्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो डी से लेंगे, उसके बाद डी से देखेंगे, डी ई एफ जी एच आई। देखिए डी और आई, डी और आई के बीच में आपके उतने ही लेटर्स है जितने आपके अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। डी का प्लेस वैल्यू आपका हो जाता है 4, और आई का प्लेस वैल्यू आपका 9 होता है। तो 4 और 9 के बीच में आपके कितने नंबर्स होंगे? 5 6 7 8, 4 नंबर्स होते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपके 4 लेटर्स हैं इसके बीच में। तो एक पेयर आपका ये मिल गया, डी और आई। अब दूसरा पेयर हम लोग देखेंगे, इधर आई जे के एल एम एन ओ, एन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका नहीं होगा। हाँ, इधर आपका और कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन राइट से देखिए आपका एन और ओ, एक पेयर और हमें दिख रहा है। क्या? एन और ओ। और देखेंगे हम लोग राइट से, जैसे ओ से भी आपका नहीं हमें लग रहा है कोई बनेगा। जैसे एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं बन रहा है आपका। हाँ, इधर देखिए आपका ए से मिल रहा है, ए बी सी डी। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। तो 1 और 4 के बीच में आपका जो है 2 नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी आपका देखिए ए और डी के बीच में 2 लेटर्स हैं। ठीक है, डी और ई, फिर आपका देखिए डी और ई भी आपका एक पेयर मिल रहा है यहाँ पे। तो आपका क्या मिल गया? ए और डी मिल गया, डी और ई मिल गया। जब तो आपका देखिए ए और ई भी हो जाएगा एक पेयर, ए डी हो गया, ए से ई हो गया, तो आपका ए से ई भी एक पेयर फॉर्म होगा। तो और देखते इसमें, और इसमें मेडिटेशन से और हमें कोई भी पेयर नहीं दिख रहे, राइट और लेफ्ट दोनों में से किसी से नहीं। तो हमें मेडिटेशन वर्ड से 5 नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्म किए, डी आई एन ओ ए डी डी ई और ए ई। इसी तरह एक और एग्जाम्पल जैसे डिप्लोमेसी है, तो ये हम, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी आपको, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।